हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आसान तरीके से अंग्रेजी लैंग्वेज कैसे सीखी जा सकती है। हमें इसके लिए ये बात याद करनी पड़ेगी कि हम अपनी भाषा कैसे बोलते हैं। हमारी जो भी मातृभाषा है, चाहे दुनिया की कोई भी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा अगर हमारी मातृभाषा है, हम जो भी भाषा, जैसे कि अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो हमारी कोई भी भाषा जो होती है, मातृभाषा जो होती है, वो हम कैसे सीखें, हमें ये बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। अगर हम ये समझ पाते हैं, ये सिद्धांत समझ पाते हैं, तो आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख सकते हैं बिना किसी ग्रामर का नॉलेज लिए हुए। जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वैसे मेरी मातृभाषा जो कोई भी है, तो मैं वो जो भाषा सीखा हूँ, तो वो सीखने के लिए मैंने कोई भी व्याकरण नहीं सीखा है। बचपन में जब बच्चा छोटा होता है, तो वो जब जन्म लेता है, तो उसके आसपास जो भी लोग हैं, वो जो उच्चारण कर रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, उसका वो निरीक्षण करता है। निरीक्षण करते हुए वो समझता है कि कब क्या कौन सा शब्द बोला जा रहा है, कैसे उच्चारण किया जा रहा है। अगर बच्चा समझता है और वो एक इन्फॉर्मेशन का डेटा अपने दिमाग में बनाता है और धीरे धीरे वो भी बोलना शुरू करता है, वो भी बोलना सीखना शुरू करता है। जैसे कि किसी बच्चे को अगर हमारे उसके आसपास के जो भी लोग हैं वो भी उसको सिखाते हैं। जैसे कि पिता को ले लो, जब बच्चा छोटा है, जन्मा है, धीरे एक छोटा सा बच्चा है, तो उसके पिताजी जो है वो उसको ऐसे बोलते हैं कि बोलो बेटा पापा पापा। तो ऐसे छोटे छोटे एक अक्षर वाले जो वर्ड्स है, शब्द है, वो उसको सिखाए जाते हैं। फिर दो दो अक्षर वाले शब्द सिखाए जाते हैं। धीरे धीरे उसे कई सारी चीज़ों के बारे में शब्दों का उच्चारण समझाया जाता है और वो बिना किसी ग्रामर के ही सारी चीज़ें सीख लेता है। तो वैसे ही हम भी अंग्रेजी लैंग्वेज सीख सकते हैं इसी आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश लर्निंग, अंग्रेजी भाषा का सीखना एक बहुत आसान तरीके से। लेट्स स्टार्ट इट। वैसे तो कोई भी भाषा बनती है कई सारे शब्दों से और हर एक भाषा में कई तरह के शब्द होते हैं। मैं आसान तरीके से आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कि मेरे पास ये एक मार्कर पेन है, ठीक है, तो ये मार्कर पेन को मैं बोल रहा हूँ मार्कर पेन। पेन तो ये उसका नाम है। तो कई सारे शब्द होते हैं जो हर एक चीज़ के नाम के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरी एक चीज़ ले लेते हैं कि ये पेन कैसी है, तो उसका थोड़ा हिस्सा वाइट है, थोड़ा हिस्सा ब्लैक है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये पेन थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी थिक है। तो मोटी होना, वाइट होना, ब्लैक होना, छोटी होना, बड़ी होना, ये सारे उसके लक्षण हैं। तो कई सारे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी भी चीज़ के लक्षण बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज़ मैंने बताई, नाम के लिए कई सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, फिर लक्षण बताने के लिए कई सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। और ये पेन से मैं क्या करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ। तो लिखना जो है वो एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है। तो वैसे लिखना वो एक क्रिया हुई। तो क्रिया के तौर पे भी कई सारे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। खाना पीना वगैरह, कसरत करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, सोचना, ये सारी चीज़ें क्रियाएं हैं। तो वैसे हर एक तरह के शब्द होते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे विशेषण तौर पे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, लक्षण के तौर पे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उससे हम शुरुआत करेंगे। ओके, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे क्वालिटी वर्ड्स की, ऐसे शब्द जिसको हम अलग अलग वस्तुओं के या फिर व्यक्तियों के लक्षण बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ शब्द बोलने जा रहा हूँ। हैप्पी, काइंड, हेल्पफुल, हैंडसम, ब्यूटीफुल। तो ये ऐसे शब्द है कि जिसका हम क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी ये शब्दों का मैं खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इन शब्दों के आगे बोलना है आई एम। क्या बोलना है? आई एम। तो अगर हैप्पी शब्द को लेके मैं ये बात समझाऊँ, तो हैप्पी का मतलब होता है खुश, और मैं साथ में बोलता हूँ आई एम, तो पूरा वाक्य बनता है आई एम हैप्पी, और मतलब होता है मैं खुश हूँ। इसी तरह से दूसरा शब्द लेते हैं काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दयालु हूँ, तो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ काइंड के आगे क्या बोलना है, आई एम। तो पूरा स्टेटमेंट बन जाता है आई एम काइंड, और जिसका मतलब होता है मैं दयालु हूँ। इसी तरह से तीसरा एक शब्द लेते हैं हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। मैं मददगार हूँ।
मैं किसी की भी मदद करूं ऐसा हूं, मतलब कि मददगार हूं, किसी को भी मदद करने में अब आसानी से उपयोग में आ सकूं ऐसा हूं, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा हेल्पफुल और उसके आगे मैं लगाऊंगा आई एम। तो पूरा वाक्य क्या बनता है, आई एम हेल्पफुल, तो जिसका मतलब होता है मैं मददगार हूँ। इसी तरह से दूसरा एक शब्द लेते हैं, स्वरूपवान, मतलब कि मैं अच्छा दिखता हूँ, और उसका अंग्रेजी शब्द है हैंडसम। पुरुष अपने लिए हैंडसम वर्ड इस्तेमाल करते हैं और जो स्त्री होती है वो अपने लिए ब्यूटीफुल शब्द इस्तेमाल करती है। मैं अगर खुद के लिए बात करूँ तो मैं कहूँगा हैंडसम वर्ड का मेरे लिए इस्तेमाल करना है, तो मुझे उसके आगे सिर्फ बोलना है आई एम, तो पूरा वाक्य बनता है आई एम हैंडसम। इसी तरह से कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री अपने लिए बोल सकती है आई एम ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि विशेषण के तौर पे जो शब्द होते हैं उनका खुद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे कई सारे दूसरे शब्द हैं जिनका आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनका लिस्ट मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दे रहा हूँ, उसे पोस्ट करके उन शब्दों को लिख लीजिए, समझ लीजिए और उनका खुद के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। करना क्या है, सिर्फ उन शब्द के आगे आपको बोलना है आई एम, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मैंने दिखाया उसी तरह से। ओके, तो आप इनको कर लीजिए। थैंक यू। तो आज हम सीखेंगे विशेषण के बारे में, जो कि व्यक्ति के लक्षण दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लेवर, होशियार, वाइज, समझदार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, स्मार्ट, चतुर, डल, ज्ञान में कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, फर्म, दृढ़ संकल्प वाला, श्योर, निश्चित, कैपेबल, सक्षम, फूल, मूर्ख, पुअर, बेचारा, वीक, कमज़ोर। पुअर का अर्थ गरीब भी होता है। अंग्रेजी भाषा में कई सारे ऐसे शब्द हैं कि जिनके अर्थघटन अलग अलग अर्थ में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। वीक, कमज़ोर, मैच्योर, परिपक्व, इमैच्योर, अपरिपक्व, लर्नेड, ज्ञानी, क्यूरियस, जिज्ञासु, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, ईगर, उत्सुक, कुछ भी करने के लिए आतुर जो रहता है उसे कहते हैं ईगर, आतुर, उत्सुक। सिक्योर, सुरक्षित, एक्सपर्ट, तज्ञ, जिसे किसी भी विषय का संपूर्ण ज्ञान होता है उसे कहते हैं एक्सपर्ट, तज्ञ। एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, फ्रेंडली, अनुकूल। एक्सेप्शनल, अपवाद, एंथुजियास्टिक, उत्साहित, इंटरेस्टिंग, रसप्रद, इंटरेस्टेड, जिसे किसी बात में रस है वह व्यक्ति इंटरेस्टेड। एग्री, सहमत, डिसएग्री, असहमत। सक्सेसफुल, सफल। इग्नोरेंट, अज्ञानी। लिटरेट, पढ़ा लिखा। इलिटरेट, अनपढ़। अलोन, अकेला। सैड, दुखी। सिक, बीमार। इल, बीमार। हेल्दी, तंदुरुस्त। टॉल, ऊंचा। शॉर्ट, कम ऊंचा। फैट, मोटा। थीन, पतला। स्लिम, मध्यम कदकाठी वाला। फ्रेंडली, अनुकूल। रूड,
उद्धत स्वभाव वाला, अकोमोडेटिंग, मिलनसार, साइलेंट, चुप, काम, शांत, शाय, शर्मिला, ब्रेव, बहादुर, बोल्ड, साहसिक, एग्रेसिव, आक्रामक, एंग्री, गुस्से में, डम्ब, गूंगा, डेफ, बहरा, ब्लाइंड, अंधा, लॉन्ग टंग, बहुत बोलने वाला, मिजरली, कंजूस, हेल्पलेस, लाचार, लिबरल, उदार, स्ट्रिक्ट, सख्त। तो यहाँ हमने व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे विशेषण, ऐसे लक्षण दर्शाने वाले शब्द देखे।